अपूर्व भाव से महाराज भगवान ने कहा, गंगा तुम चिंता न करो, मेरे दो तटों के ऊपर केवल मेरा एक ही स्वरूप प्रकट हुआ है, लेकिन तुम्हारे तट पर तो मेरे दोनों ही अचिंत स्वरूप प्रकट होंगे। और यही नवद्वीप गंगा के तट पर महाराज राधा गोविंद के मिलित तनु आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युध धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारो श्रीमन महाप्रभु गंगा के तट के ऊपर प्रकट हुए, अवस्थित हुए। इसलिए है जो गंगा जी की मंगल धारा है, इसकी परम पुनीतता, पवित्रता और इसका परम आस्वादन, जब इसमें आप प्रवेश करें तो महाप्रभु का स्मरण करें। ये महाप्रभु का अन्न का प्रसादी जल है, बामन भगवान का चरणामृत, लेकिन महाप्रभु का अपूर्व अन्न प्रसादी जल है, जिसमें डूब डूब कर, कूद कूद कर, तैर तैर कर श्रीमन महाप्रभु आस्वादन करते थे। जीवन के अत्यंत आनंद में महाप्रभु जब बच्चे थे तो गोता लगा कर जाते, कोई वृद्धा नहा रही होती तो उसका चरण पकड़ लेते, बूढ़ी कहती, अरे मेरा सची पुत्र मेरा चरण छोड़, मेरा चरण छोड़। बोले अम्मा एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, एक बार कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। मेरे हाथ जब जकड़ जाते हैं ना तो बिना कृष्ण नाम लिए वो खुलते ही नहीं है। बड़ी नास्तिक बुढ़िया थी, अच्छा ले बाबा कृष्ण बोल दिया, कृष्ण बोल दिया। अब अभी एखुनी हम अपना के छाड़े दीवे, आपने बोले कृष्ण बोले, कृष्ण बोले। तो महाराज महाप्रभु का जो बाल चांचल्य था, महाप्रभु की जो यौवन लीला थी और महाप्रभु की जो संन्यास लीला थी, उन तीनों का जो परम प्रयोजन था, सार था, उद्देश्य था, उनके संपूर्ण सरसार लीलाओं का परिवेश और प्रकाश था, उसका एकमात्र मूल कारण केवल कृष्ण भजन की प्रवृत्ति, श्री कृष्ण भजन का स्वभाव, श्री कृष्ण भजन का जीवन, श्री कृष्ण नाम जीवन का संपूर्ण सार तत्व होकर प्रकाशित हो, यही महाप्रभु का कृपा अमृत था। इसलिए हेन कृष्ण नाम यदि लोए बहुबार तथापि यदि ना बोहे अश्रुधार ताहुला जानिबे अपराध साक्षोय प्रचुर कृष्ण नाम बीज मात्र ना होय अंकुर। इसलिए जो कृष्ण नाम है वो बीज मात्र है। अभी कथा सुनते सुनते नींद आ रही है, अभी नाम लेते लेते अभिमान प्रकट हो रहा है, अभी नाम लेते लेते हमारा मन इधर, किसी की जरूरत नहीं, आप स्वयं साक्षी हैं। बीमार आदमी स्वयं थर्मामीटर लगा लेता है, देख लेता है कितना बुखार है। आप खुद अपना थर्मामीटर लगाइए, आप खुद अपना मेजरमेंट कीजिए, आप खुद अपना वजन तोलने वाली मशीन पर खड़े होकर हम अपना वजन खुद कर लेते हैं। आप खुद ये अनुसंधान कीजिए कि माला हाथ में लेकर श्री कृष्ण के चरणार बिंद में जाते हुए हमारा मन कहाँ है, हमारी बुद्धि कहाँ है, हमारी चेतना कहाँ है, हमारी प्रकृति कहाँ है, और वो इधर उधर है। तो आप सावधान हो जाइए, हम जीवन से भटक रहे हैं, हम सत्य से दूर हो रहे हैं, हम आनंद से वंचित हो रहे हैं। उसे नियंत्रित कीजिए। स्टीयरिंग फेल हो जाए तो गाड़ी लक्ष्य की ओर नहीं गड्ढे में गिरा देती है। ऐसे ही आपका जो ज्ञान है, आपका जो सत्व है, वही आपका नियंता है और धर्म ही आपका मार्ग है और कृष्ण ही आपका लक्ष्य है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका जीवन धर्म के मार्ग पर चले और श्री कृष्ण के चरणार बिंद तक पहुंचे। इसलिए भजन करते समय अपने जीवन का स्वयं निरीक्षण करिए। मन इधर से उधर ले जाएगा, लेकिन उसको नियंत्रण करिए, उसे पकड़िए, उसे बस में कीजिए और बहुत श्रद्धा से, बहुत मर्यादा से, बहुत रुचि से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज जब तक यह संकल्प वृत्ति जीवन में उदित नहीं होगी, वास्तव में इस मनुष्य शरीर को शाश्वत और सनातन आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। उसी आनंद के परम हेतु कौन है? श्रीमन महाप्रभु। और महाप्रभु के अन्यतम महापुरुष भक्त कौन है? कृष्णदास कविराज। वो कृष्णदास है जिनका नाम ही कृष्णदास है, लेकिन जिनका नाम कृष्णदास नहीं है, जिनकी स्थिति कृष्णदास है। दोनों के नाम तो कैसे कैसे होते हैं, प्रकृति उससे भिन्न होती है, अलग होती है, लेकिन यह जो कृष्णदास है इनकी प्रकृति भिन्न नहीं है, ये इनकी स्वभाव का संबोधन है।
ये इनकी वृत्ति का संबोधन है, ये इनके स्वभाव का संबोधन है। चैतन्य चरित्रामृता, ये किसकी गाथा है? चेतना की। चैतन्य चेतना वृत्ति ब्रह्म आनंद मूर्तया, इसको महाराज अपूर्व भाव से सुमेधु दास जिसका गान करते हैं। ये चैतन्य चरितामृत क्या है? चेतना का आनंद है। चेतना के आनंद की परावृत्ति कब होती है? जब जीव संपूर्ण भाव और प्रक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसी मूर्छा जो परम होश के बाद जागृत हुई हो। चैतन्यता जीवन के परम ज्ञान की मूर्धा, जीवन का बहुत होश, जब आपने जागृत होकर होश में रहकर उस चेतना को प्राप्त किया। इसलिए आज महामंत्र जप रहे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, एडवोकेट, हमारे वकील साहब दुग्गल जी कितने बड़े वकील हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे लाला बड़े रोज टीचिंग करते हैं, इतने विद्वान महापुरुष हैं। नए नवीन साहब जीवन का सारा सत्य देख लिया। अमेरिका रह के आए हैं 4 साल 5 साल, सब दुनिया देख लिया, क्या है दुनिया में सब। और तब माला झोली हाथ में लेकर श्री कृष्ण रस माधुर्य का प्रचार कर रहे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। और उसके बाद सब जितने भी महापुरुष हैं 500 मंदिरों में जाकर देखिए, और संपूर्ण गौड़िया संप्रदाय का भगवत तत्व, हमारा संपूर्ण गोविंद गोधाम जीवन के सत्व में समर्पित होकर राधा गोविंद महाराज, और वहां की गौ सेवा, गौ साधना, ये इनकी चेतना है। क्या जरूरत है इनको यहाँ 1200-1400 आदमियों को इकट्ठा चल के, हर आदमी इतना थका हुआ है ट्रेनों में और उसमें यहाँ वहां सब आपको क्यों ला रहा है? ये इनकी कोई आसक्ति नहीं है। जो इनका ये खुद चाहे तो 4 दिन इकट्ठे होके न्यूयॉर्क घूमे आए, ऑस्ट्रेलिया घूमे आए, जर्मनी हुआ है, जहाँ यूरोप एशिया में जहां मर्जी हो ये चले जाए, फिर भी आप सबको यहाँ लेकर आ रहे हैं। यह क्या है? चैतन्यता, ये जागृति। ये जागृति हर शहर में आ जाए, हर शहर में इस तरह के अशोक गुप्ता हो, डिम्पी जी हो, महाजन जी हो, दुग्गल जी हो, ज्ञानेश्वर जी हो, बब्बू जी, सुरेश जी, धवन जी हो, हर शहर में ऐसे लोग हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी महाराज ने हर जगह ऐसे ऐसे वैष्णवों का सृजन कर दिया, हर जगह दिव्य मंदिर। हमारे लुधियाना में भी भव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है इस्कॉन का। अपूर्व भाव से ऐसा दिव्य भव्य संकल्प हो, ये जीवन की चेतना है। आप अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपने आसपास के लोगों को उस चैतन्यता में आप लेकर आए कि वास्तव जीवन का सत्य क्या हो, जीवन का प्रयोजन क्या है। आप एक दिया जलाते हो लेकिन उसके प्रकाश को बॉन्ड नहीं कर सकते कि उसकी रोशनी उसे न मिले, मुझे मिले। अगर ऐसा करोगे तो दुर्घटना हो जाएगी, उसके ताप को बर्दाश्त करना आपके लिए संभव न होगा। एक भक्त थे, बेचारे बड़े सीधे थे और छोटे से उन्होंने गोपाल जी अपने पास रखे हुए थे और तीर्थ यात्रा करते रहते थे, घूमते रहते थे। एक दिन वह तीर्थ यात्रा करते करते ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर थे। वहीं बेचारों को रात गुजारनी पड़ी। सवेरे उठे, उन्होंने महाराज इधर उधर न देख के छोटा सा अपना पट्टा निकाला, उस पर रखे गोपाल जी, और गोपाल जी निकाल के थैले में से निकाली एक धूप बत्ती और धूप बत्ती जला के और गोपाल जी की आरती करके और लगा दी। अब महाराज हवा चल रही थी, अब उस धूप बत्ती का जो धुआं वो गोपाल जी की तरफ तो जा नहीं रहा था और सब तरफ जा रहा था। उनको बड़ा फील हुआ कि मैंने तो धूप बत्ती जलाई है अपने गोपाल जी को और मजा ले रहे हैं दूसरे। उन्होंने कहा ये कदापि संभव नहीं है। उन्होंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और दुपट्टे से गोपाल जी को ढककर और सारा धुआं बंद करके और हाथ की ऐसी नली बना दी कि धुआं गोपाल जी की नाक में ही जाए। जब सबरी धूप बत्ती जल गई वो धुआं हो गया अंदर इकट्ठा, और जब सबरी धूप बत्ती जल गई तब महाराज जब पीताम्बर उठाकर शीशा देखा तो अपना मुंह काला हो गया, सारा धुआं उनके ही मुख के ऊपर व्याप्त हो गया। तो जब किसी व्यापक
विकट वस्तु को किसी एक सूत्र में बांधा जाता है तो हम उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाते। सुगंध सबके लिए है, सूर्य सबके लिए है, ऐसे ही कृष्ण भी किसी सबके हो सकते हैं। सब ये कहें कि तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन श्री कृष्ण रस माधुरी सबका संपोषण करे, सबका संचालन करे, सबके अंदर उस रुचि को जन्म दे। ऐसी चैतन्यता जहां जन्म ले ले, यही कृष्णदास कबीरदास का प्रयोजन है। ग्रंथ लिखवा करे कृष्णदास संकल्प, कृष्ण प्रेमेर ग्रोहे ग्रोहे होए विलास इति भावद्वैत। मन के अंदर कृष्णदास कबीरदास के ये भावद्वैत की रस भाव वृत्ति है। ये घर घर में श्रीमन महाप्रभु का सृजन हो, श्रीमन महाप्रभु का प्रकाश हो, श्री कृष्ण प्रेम रस माधुर्य की गाथा का सृजन हो। ये जीवन की चैतन्यता है। आप सत्संग में बैठे हो, ये जीवन की चैतन्यता है, ये चेतना हमको प्राप्त हो। आज पूरी दुनिया में 1% लोग भी नहीं है जिनके पास ये चैतन्यता है। कितने लोग हैं पब में और क्लब में और डांस रूम में और नशे की बुरी आदतों में और न जाने कैसी कैसी दुर्व्यसनों में पड़े हुए अरबों खरबों की संख्या में, जिनके जीवन, जिनके बाप दादाओं ने कभी कृष्ण नाम नहीं सुना, जिनके पास दूर दूर तक भक्ति का कृपा का कोई कणिका नहीं है। पूरे का पूरा मोहल्ला ही दुर्व्यसन में डूबा हुआ है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। इतने भयंकर अकाल में जहां जल की बूंद न हो, वहां हम गंगा के तट पर बैठे हुए हैं। जहां जीवन में दूर दूर तक भक्ति का संदर्भ नहीं है, वहां हम श्री कृष्ण रस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। इसलिए कृष्ण प्रेम रस की प्राप्ति की जो चेतना है वही चैतन्यता है। आपकी जो चैतन्यता है, आपका जो स्पंदन है, आपकी जो उर्वरा सत्व है, जो आपका वास्तव में संकल्प शक्ति है, आपके जीवन की जो परावृत्ति है, वही चैतन्य है। इसलिए चैतन्य चरितामृत, चेतना का जो चरित्र है वही अमृत है। तो चेतना का चरित्र है, जो सुषुप्ति का चरित्र है। आपका चरित्र 100 साल में 50 साल तो हमने सोने में निकाल दिए, उस 50 साल का क्या चरित्र है? कुछ नहीं। जो सोटे निकाल दिए उसकी क्या स्टोरी? स्टोरी है उस जीवन की जो जाग कर बिताया। ऐसे ही वो चेतना की कथा है जो आपने जीवन को बिताया। कथा का है कि कितनी देर आपने बाथरूम में, कितनी देर नहाने में, कितनी देर खाने में, कितनी देर सोने में, कितनी देर चलने में 24 घंटे का समय बिताया, उसका कोई सृजन नहीं है। कथा है उस बात की जो आपने दूसरों के लिए बिताया, जो श्री कृष्ण भजन में बिताया। इसलिए जीवन कितना है? जीवन 100 साल का नहीं है। जीवन है उतना जितना जगा हुआ है, जितना जागृत है, जितना चैतन्य में है, उतना जीवन है। उसके अलावा तो व्यर्थ है सारा जीवन। 100 साल के जीवन में से आप उतना टाइम निकालिए जो आपने वास्तव में चैतन्यता में बिताया है, चेतना में बिताया है। मुश्किल से 1-2 साल भी निकल आए तो समझ लेना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कितनी देर बिताया? 24 घंटे में कितनी देर कथा सुनी, कितनी देर भजन किया, कितनी देर दूसरों के हित के लिए हमने सोचा। वह जो तत्व है वह जीवन है। उसके बाद सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इतना बड़ा 40 किलो का आप तरबूजा बाजार से खरीद के लाते हो, उसका लाल गूदा एक तरफ रखो और छिलका तोलो तो महाराज 40 किलो में से 28-29 किलो का तो छिलका ही है जो निकाल दिया। लाल लाल गूदा कितना है? इतना सा। उसी प्रकार से जैसे वही ग्राही है और सब त्याज्य है, उसी प्रकार जो चेतना में जीवन है वही ग्राही है। जो चेतना में जीवन है, जो जगा हुआ जीवन है, जो समर्पित जीवन है, जो भजन से भरा हुआ जीवन है, जिस क्षण में आपने कृष्ण भजन किया है वह जीवन है। आपने जिस क्षण में श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद भगवान के चरणों को पुकारा है, वास्तव में वह जीवन है।
इस पूरे 100 साल के जीवन में से उस जीवन को अलग कीजिए जिस क्षण आप करुणा में थे, जिस क्षण आप शांत थे, जिस क्षण आप तृप्त थे, जिस क्षण आप श्री कृष्ण के साथ थे, उतना अगर जीवन निकाल दो, अगर उतना जीवन वर्षों की बात छोड़ दो, महीनों में भी निकल आया है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो। अगर उतना जीवन, महीनों का भी उतना जीवन है आपका, तो आप अत्यंत सौभाग्यशाली हो, बधाई के पात्र हो, श्री कृष्ण कृपा के योग्य हो। इसलिए चैतन्य चरित्र, जो चैतन्य चरित्र है वो किसका चरित्र हो? हमारा और आपका। ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, सारा जीवन भगवान का जैसे लीला में बीता, ऐसे हमारा भी सारा जीवन कृष्ण प्रचार के लिए बीते, कृष्ण सेवा के लिए बीते, कृष्ण भक्त जनों के संग में बीते। सुबह से लेके शाम तक का हमारा सारा समय काय के लिए बीते? भगवान के भजन और प्रेम के लिए। ये चैतन्य चरितामृत का प्रसाद है। इसलिए चैतन्य चरितामृत का सबसे उत्तम प्रसाद है हमारा जीवन जागा हुआ, मूर्छा से भरा हुआ नहीं। हर आदमी आज बेहोश होना चाहता है, हर आदमी